अब हमारे पास आता है दिमित्री मेंडलीव और लोथर मेयर। देखिए, आप लोगों ने मेंडलीव का नाम काफ़ी सुना होगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, लेकिन आपने लोथर मेयर का नाम बहुत ही कम सुना होगा। ऐसा क्यों, देखते हैं। देखिए, ये दोनों साइंटिस्ट एक ही टाइमिंग में काम कर रहे थे सेम एलिमेंट्स के ऊपर, बट अलग अलग जगह पे। ऐसा नहीं था कि सेम जगह पे, अलग अलग जगह पे दोनों ने सेम काम किया। लेकिन हुआ क्या कि जो मेयर था उन्होंने ये पुट कर दिया, यानी कि जो भी उनका काम था उन्होंने वो शो कर दिया। अब शो कैसे किया, देखिए। उन्होंने जो वहाँ पे 63 एलिमेंट हमने कहा था कि 1865 तक वो डिस्कवर हो चुके थे, उन एलिमेंट्स को ग्राफ के रूप में शो किया। ठीक है, शो किया। कैसे बनाया, लेकिन उन्होंने ग्राफ तो हमेशा दो चीज़ों में बनता है। तो एक उन्होंने लिया एटॉमिक वॉल्यूम, दूसरा उन्होंने लिया एटॉमिक वेट, यानी कि एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का उन्होंने ग्राफ बनाया। हॉरिजॉन्टल में लेंगे एटॉमिक वेट, वर्टिकल में लेंगे एटॉमिक वॉल्यूम। अब आप लोग एक बार इसके ग्राफ को देखिए। ग्राफ में क्या है, पहले नीचे था, फिर ऊपर गए, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, यानी कि चलता रहेगा। तो ये था ग्राफ। लेकिन अब इस ग्राफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। देखिए कैसे। जैसे हम लोग बिल्कुल पहली पीक अगर देखें तो वहाँ पे हमारे पास है सोडियम। फिर आगे चल के देखें तो वहाँ पे हमारे पास है पोटेशियम। उससे आगे पीक पे देखें तो हमारे पास है रुबीडियम। ठीक है। अब इनकी राइट साइड में देखें तो सोडियम के राइट साइड में मैग्नीशियम, पोटेशियम के राइट साइड में कैल्शियम और रुबीडियम के राइट साइड में स्ट्रोंशियम। और इनके अपोजिट में देखें तो मैग्नीशियम के अपोजिट में फ्लोरीन, कैल्शियम के अपोजिट में क्लोरीन, स्ट्रोंशियम के अपोजिट में ब्रोमीन। यानी कि उन्होंने, ठीक है कि उन्होंने डिस्कवरी करी, उनको अरेंज किया एटॉमिक वॉल्यूम और वेट के अकॉर्डिंग, इनका ग्राफ बनाया 63 एलिमेंट्स का, और ये काफ़ी चला। ठीक है। बट इसकी जो सबसे मेन डीमेरिट्स थी वो क्या हुई। अगर मान लो हमें अब किसी को समझाना पड़ जाए कि हमसे कोई पूछे कि भी कैल्शियम की पोजीशन बताओ। अब कैल्शियम की पोजीशन हम ग्राफ में कैसे बताएंगे बच्चे, वो एक डिफिकल्ट टास्क सामने आया सबके। ठीक है। तो वो डिफिकल्ट टास्क जब सामने आया तो देखा भी ये तो फेल होने के कगार पे आ गया ऐसे कर करके। क्योंकि हम ग्राफ तो लिख के तो समझा सकते हैं, बट ऐसे बोल के हम कैसे उनकी प्रॉपर्टीज को बताएंगे। तो वो एक डिफिकल्ट टास्क हुआ। लाइक अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक हम ये नीचे वाला डॉट ले लेते हैं। ठीक है। अब नीचे वाला डॉट पे कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पे कोई ए एलिमेंट मान लेते हैं। अब इसको कैसे बताएंगे भाई। अब इसको क्या कहें कि मैग्नीशियम को दो छोड़ के जो एलिमेंट है वो है ये, नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो ये यानी कि उनकी क्या हो गई, एक टाइप से डीमेरिट्स हो गई। उन्होंने काम अच्छा किया था, सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बताई थी सब कुछ, बट उन्होंने जो अरेंज करने का वे था, ये जो ग्राफ था, ये उनका प्रॉपर लोगों को समझ में नहीं आया, और यही उनके फेलियर का सबसे बड़ा कारण बना। दूसरा, इन्होंने और क्या क्या किया था इस ग्राफ में। एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन ऑफ द कर्व हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। देखिए, इन्होंने बेसिक से इनके अंदर डीमेरिट्स थी, बट कुछ फायदे भी थे। वो क्या थे, ये क्या बोलता है कि एवरी पीक के ऊपर जो एलिमेंट्स है, कहता उन सब की क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आया समझ कि पीक के ऊपर जो जो एलिमेंट है उन सबकी क्या है, सेम प्रॉपर्टीज है। यानी कि अरेंज वो करना सही चाहते थे, लेकिन ये थोड़ा सा मेथड क्या हो गया, गलत। ये था हमारे पास लोथर मेयर। अब हम बात करते हैं आपके फेमस, जिनको आप पढ़ते हो सबसे ज्यादा, दैट इज दिमित्री मेंडलीव। अब दिमित्री मेंडलीव ये उनका पूरा नाम है, आप लोग मेंडलीव के नाम से ज्यादा पढ़ते हो। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी। पीरियोडिक टेबल दी थी, पीरियोडिक लॉ दिया था, और पीरियोडिक लॉ में इन्होंने टेबल का डिस्कशन किया था, यानी कि एलिमेंट्स को टेबल के रूप में बताया था। देखिए कैसे इनके पॉइंट्स देखते हैं कि अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। यानी कि इन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया था, पहला पॉइंट। दूसरा, नोट ऑक्टेव, लेकिन इन्होंने ऑक्टेव के रूल को नेग्लेक्ट किया था। इन्होंने अरेंज कर दिया, ठीक है, उन्होंने भी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग किया था, बट इन्होंने भी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया, लेकिन ऑक्टेव के रूल को फॉलो नहीं किया। बल्कि उसकी जगह पे इन्होंने क्या बोला कि आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड ऑफ periodicity।
कि उन्होंने कहा था कि एवरी एट्थ एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज मैच करेगी, लेकिन इन्होंने कहा कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी मैच करेगी, ना कि एवरी एट्थ एलिमेंट के बाद। ठीक है, यानी कि न्यूलैंड के लॉ को इन्होंने चुनौती दे दी यहाँ पे कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ही प्रॉपर्टी क्या करेगी, मैच करेगी। चलिए, अब इन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा, तो वो पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, देखिए कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। क्या कहता है पीरियोडिक लॉ कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड अपॉन करती है किसके ऊपर, एटॉमिक वेट के ऊपर। अब इसके अंदर एक वर्ड आया दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। अब ये फंक्शन का मतलब है बेटे डिपेंड अपॉन। कैसे, आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y किसके ऊपर डिपेंड अपॉन करता है, x के ऊपर। तो यहाँ पे भी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो डिपेंड अपॉन कर रही है एटॉमिक वेट के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल को जो इन्होंने दी थी। वो पढ़ पाना मुश्किल है क्योंकि वो इन्होंने रशियन लैंग्वेज में दी थी बच्चे। ठीक है, रशियन लैंग्वेज में इन्होंने ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल दी थी मेंडलीव ने। उसके अंदर क्या क्या था, उसके अंदर थे हमारे पास 8 वर्टिकल कॉलम। वो 8 वर्टिकल कॉलम को फिर फर्दर डिवाइड कर रखा था सब ग्रुप के अंदर। सब ग्रुप लेकिन 1 से 7 थे सिर्फ। हमने बोला कि 8 कॉलम है, लेकिन उनमें से सिर्फ जो पहले 7 थे उनको सब ग्रुप में डिवाइड कर रखा था। 8th कॉलम था जो वो खाली था। सब ग्रुप में कैसे डिवाइड किया, ए और बी बना के, लाइक ग्रुप 1 में ए और बी, 2 में ए और बी, 3 में ए और बी, ऐसे करके। ठीक है, अब जो ये सब ग्रुप थे, अब सब ग्रुप के अंदर कुछ तो रखा होगा। सब ग्रुप के अंदर उन्होंने वो वाले एलिमेंट्स रखे जिनकी हमारे पास सेम क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो अब ग्रुप में क्या रखा फिर, अगर सब ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज वाले रखे तो ग्रुप के अंदर उन्होंने सबसे अच्छी जो चीज करी थी यहाँ पे, जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम थी वो वाले एलिमेंट्स उठाए और वहां पे रखे। ठीक है, यहां तक क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। अब 8 वर्टिकल कॉलम के बाद हमारे पास आता है उनके 7 पीरियड। 7 पीरियड थे जो वो थे हॉरिजॉन्टल रो। वो लेफ्ट टू राइट हम उनमें प्रोसीड करते थे, और जब लेफ्ट टू राइट जाते थे तो हम प्रोसीड करते थे मेटल से नॉन मेटल। यानी कि अब एक चीज क्लियर होगी कि लेफ्ट साइड में कौन आएगा, मेटल, राइट साइड में कौन आएगा, नॉन मेटल। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब उनकी एडवांटेज देखते हैं, जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी उसकी एडवांटेजेस क्या है। जो इसकी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी, मैं आपको लास्ट में पिक दूंगा वीडियो पे, आप वो देखना कि वो कैसी थी। ठीक है, उसमें ग्रुप सब कुछ आपको क्लियर होगा। अब इनकी एडवांटेज देखिए। एडवांटेज के अंदर ये बोलता है कि ऑल द 63 एलिमेंट्स वर अरेंज। देखिए, हमने पहले ही बोला था कि 1865 में 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, और वही 63 एलिमेंट्स इन्होंने अरेंज कर दिए थे अपनी पीरियोडिक टेबल में। ये बड़ी एक अच्छी बात थी। दूसरा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। इन्होंने जो अरेंज किए थे वो किस बेस पे किए थे, एटॉमिक वेट के ऊपर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, नेक्स्ट जो हिट पॉइंट था इनकी थ्योरी का, जिसकी वजह से बहुत फेमस हुए, दैट इज गैप्स फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। यानी कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर भी नहीं हुए, इन्होंने उसके बारे में क्या कर दिया, पहले ही अपनी टेबल में जगह वैकेंट रख दी। ठीक है, अब प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, सिर्फ इन्होंने जगह ही वैकेंट नहीं रखी उन एलिमेंट्स की जो डिस्कवर भी नहीं हुए थे, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी कि उन एलिमेंट्स जो डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं, नहीं, एग्जाम्पल देंगे तो वेरी क्लियर। देखिए, उन्होंने लिया एल्यूमिनियम, दूसरा लेंगे सिलिकॉन। एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने जगह छोड़ दी, और ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे भी जगह छोड़ दी। अब ऑब्वियसली सी बात है, वहां पे वो वाला एलिमेंट्स आएगा जो आगे जाके फ्यूचर में डिस्कवर होगा। तो वहां पे जो एलिमेंट्स आया, वहां पे आया एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम, और सिलिकॉन के नीचे आया जर्मेनियम। एंड यू कांट बिलीव कि हमारे पास जो गैलियम था उसकी प्रॉपर्टीज मैच हुई एल्यूमिनियम से, और जर्मेनियम की जो प्रॉपर्टी है वो मैच हुई सिलिकॉन से।
और अभी तो हमने बोला था इसके लास्ट पॉइंट में ही कि उन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले ही बता दी थी कि वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब उनकी कुछ डीमेरिट्स। अब ऐसा नहीं है कि उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, परफेक्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना आप ना मैं ना कोई। ठीक है, अब डीमेरिट्स देखिए, फेलियर नहीं कहेंगे इसको क्योंकि हम वही पढ़ते आ रहे हैं, वो अलग बात है। आज की डेट में हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं दैट इज टोटली एडिटेड, वो पूरी तरह से एडिट करी हुई है, अरेंज करी हुई है, बट वो उन्हीं के बेसिस के ऊपर हालांकि चल रही है। ठीक है, अब देखिए उनकी डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स में सबसे पहले आएगा कि ग्रुपिंग ऑफ द डिसिमिलर एलिमेंट्स लाइक सोडियम पोटेशियम रुबीडियम और कॉपर और सिल्वर। ये कहता है कि जो एलिमेंट्स डिसिमिलर थे यानी कि एक समान नहीं थे जिनकी प्रॉपर्टी, उनको इन्होंने एक ग्रुप के अंदर रख दिया। गलत बात है भाई ये तो इनकी। ठीक है, ये होगी इनकी डिमेरिट्स। दूसरा, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। अरे वाह, कहता है कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी उनको अलग अलग कर दिया। अब ये क्या बात हुई भाई, पहले तो इन्होंने डिसिमिलर वालों को एक जगह किया, फिर जिनकी सेम थी उनको इन्होंने अलग अलग कर दिया। ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है, प्लेटिनम और गोल्ड। एयू मतलब गोल्ड, पीटी मतलब प्लेटिनम। तो यानी कि इनकी प्रॉपर्टी सेम थी बट इनको इन्होंने अलग अलग कर दिया। ये भी ऑब्वियसली बात है, फिर तो क्या होगी, डीमेरिट्स। तीसरा, आइसोटोप। आइसोटोप नॉट डिस्कवर्ड। उस टाइमिंग तक बच्चे आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उस टाइमिंग तक सिर्फ हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन 1 1। बट अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। अब देखिए जो हाइड्रोजन 1 1 था, ठीक है वो इनके फर्स्ट ग्रुप में आ गया, बट जो हाइड्रोजन 1 2 है, जो 1 3 है, वो कहाँ जाएंगे फिर, वो तो फिर 2 और 3 में चले जाएंगे। और वहां अगर जाएंगे तो फिर उनके जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे उनसे प्रॉपर्टी क्या नहीं करेगी, मैच नहीं करेगी। मैच नहीं करा तो इसका मतलब तो उनका रूल ही फॉलो नहीं हुआ, तो ये उनकी क्या बन गई, एक डी मेरिट। अब चौथा देखते हैं कि द अनोमलस पेयर नॉट फॉलो द रूल मेड बाय हिमसेल्फ, लाइक एग्जाम्पल कोबाल्ट और निकल, लेकिन कोबाल्ट हैव द हाई एटॉमिक वेट। कहते हैं कि उन्होंने लास्ट में जाके खुद के रूल्स को फॉलो करना ही बंद कर दिया था। हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन जब कोबाल्ट और निकेल का केस आया उन्होंने खुद के रूल को फॉलो नहीं किया। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो है उनकी डीमेरिट्स, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो आज भी एक टाइप से इशू बना रहता है, कोई इसको कहता है मेटल्स है, कोई कहता है नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो उन्होंने हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो नहीं बताई। देखिए अब इतनी सारी डीमेरिट्स बन गई, अब इतनी सारी डीमेरिट्स बन गई तो इस तरीके से तो उनको कोई अवार्ड मिलना बहुत मुश्किल था। तो फिर क्या किया, अब हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है आज की डेट में हमारे पास ऑलमोस्ट 114 से ज़्यादा एलिमेंट है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स 101 यानी कि 101 नंबर के ऊपर आता है उस एलिमेंट का नाम मेंडलीव के नाम पे दे दिया। क्यों, क्योंकि उनको कोई अवार्ड नहीं मिला। अब अवार्ड नहीं मिला, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, वही काम हम पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ तो यादगार होगा ना। तो वो यादगार बनाने के लिए 101 नंबर का जो एलिमेंट था उसका नाम मेंडलीव के नाम पे रख दिया, दैट इज मेंडलीवियम। ठीक है, मेंडलीवियम रख दिया। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, नेचर में नहीं पाया जाता, और जो नो यूज एक्सेप्ट द एटॉमिक रिसर्च, सिर्फ इनका जो यूजेज है वो क्या है, एटॉमिक रिसर्च में यूज किया जाता है। यहाँ तक हमारे पास आज का टॉपिक कवर हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वीडियो बॉक्स के कमेंट में आप लोग क्या करिए, कमेंट करिएगा और हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आपकी डिमांड पे भी हम लोग स्पेशल वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।